दोस्तों देश में करोड़ों रेल यात्रियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे ने बहुत बड़ी सौगात दिया है और यहाँ पर 4 नई रेल लाइन की जो परियोजनाएं हैं इनको मंजूरी देते हुए इनका जो पूरा डिटेल है उसको जारी कर दिया है। और ये जो सभी 4 नई रेल लाइनें हैं इनकी जो सौगात है वो सीधे माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से मिला है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि ये जो 4 नई रेल लाइन परियोजनाएं हैं ये कहां से कहां बिछने वाली है, कितने किलोमीटर के सभी रेल परियोजनाएं हैं, कितना लागत है, कब तक ये काम पूरा होगा और इससे रिलेटेड जो भी डिटेल है जो कि माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने साझा किया है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। लाखों रेल यात्रियों को सीधे ही रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने वाली ये जो सौगात है इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे कंटेंट के लिए चैनल से आप जुड़ जाइए और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों अगर हम बात करें पहली रेल परियोजना की जिसकी सौगात मिला है यात्रियों को, तो हमारा जो पहला नई रेल परियोजना है ये बिछने वाला है धर्मजयगढ़ से पत्थलगांव होते हुए लोहरदगा तक, यानी कि धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल परियोजना जिसकी टोटल डिस्टेंस होगा लगभग 240 किलोमीटर। इसकी बड़ी सौगात दे दिया है रेलवे ने। अगर बात करें इस परियोजना के बारे में तो इसको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंग ये जो नई रेल परियोजना है इसके कारण क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बहुत ही यहाँ पर बल मिलने वाला है। और यह पत्थलगांव, कुनकुरी, जसपुर नगर, गुमला और आदि जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनको जोड़ती है और यह उत्तरी छत्तीसगढ़ को यहाँ पर झारखंड से भी कनेक्ट करने वाली है। इस परियोजना के माध्यम से औद्योगिक कोरबा क्षेत्र को लोहरदगा से जोड़ने की जो योजना है उस पर रेलवे काम कर रही है। इसके अलावा दोस्तों यह क्षेत्र को पूर्व में कोरबा और रांची के होकर मध्य भारत से भी जोड़ेगी। और ये जो परियोजना है धर्मजयगढ़ से पत्थलगांव होते हुए लोहरदगा तक नई रेल लाइन का इसका जो एस्टिमेटेड लागत है वो है 16,000 करोड़ रुपए। वहीं दोस्तों हमारा जो दूसरा नई रेल लाइन परियोजना है ये बिछने वाला है अंबिकापुर से बरवाडीह के बीच में जिसका टोटल डिस्टेंस होगा लगभग 200 किलोमीटर। एंड फाइनली अंबिकापुर से बरवाडीह के बीच में ये जो नई रेल परियोजना है इसकी सौगात मिल चुका है रेल यात्रियों को। वहीं दोस्तों इस परियोजना की जो मांग है वो आजादी से पहले यानी कि सन 1925 में की गई थी। हालांकि दोस्तों 1948 ईस्वी में मंजूरी मिलने के बावजूद ये जो परियोजना है वो यहाँ पर अब तक अधूरी है। और मुख्यमंत्री जी के अकॉर्डिंग यह परियोजना अंबिकापुर यानी कि उत्तरी छत्तीसगढ़ को बरवाडीह झारखंड से जोड़ेगी और परसा, राजपुर, चंदनपुर और ऐसे जो इम्पोर्टेंट शहर हैं उनको कनेक्ट करने वाली है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में कोयले और अन्य खनिजों की जो परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए एक एक्स्ट्रा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर निकल के सामने आ जाएगा। वहीं इस परियोजना की जो लागत है यानी कि अंबिकापुर से बरवाडीह के बीच में जो नई रेल परियोजना है 200 किलोमीटर का, इसका जो एस्टिमेटेड लागत है वो है 9,000 करोड़ रुपए। वहीं दोस्तों हमारी जो तीसरी नई रेल लाइन परियोजना है ये बिछने वाली है खरसिया से नया रायपुर होते हुए परमल कसा के बीच जिसका टोटल डिस्टेंस होगा 277 यानी कि 277 किलोमीटर। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के अकॉर्डिंग ये जो प्रोजेक्ट है वो देश के पश्चिमी क्षेत्र में ACCL और MCL कोयला क्षेत्रों की जो निकासी है उसके लिए एक वैकल्पिक रूट के तौर पर अपनी सेवा को प्रदान करेगी। यह बिलासपुर और रायपुर स्टेशनों को बाईपास करते हुए बलौदा बाजार क्षेत्र को एक काफी जो अच्छी कनेक्टिविटी है उसको प्रोवाइड करने वाली है। वहीं दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है खरसिया से नया रायपुर होते हुए परमल कसा के बीच में नई रेल लाइन का इसका जो एस्टिमेटेड लागत है वो है 8,000 करोड़ रुपए। वहीं दोस्तों हमारी जो चौथी रेल लाइन परियोजना है ये बिछने वाली है रावघाट से जगदलपुर के बीच में जिसका टोटल डिस्टेंस होगा 140 किलोमीटर यानी कि 140 किलोमीटर लंबी ये जो नई रेल परियोजना है इसकी भी सौगात यहाँ पर मिल चुकी है। वहीं इसके बारे में अगर हम बात करें डिटेल में तो रेलवे पहले से ही दिल्ली राजहारा रावघाट 95 किलोमीटर नई रेलवे लाइन का जो निर्माण है वो यहाँ पर कर रही है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये सुझाव दिया है कि इस रेल लाइन को जगदलपुर तक बढ़ाया जाए ताकि आदिवासी क्षेत्र का जो आर्थिक और सामाजिक विकास है उसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से किया जा सके। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है वो छत्तीसगढ़ के खनिज समृद्ध क्षेत्र से इस्पात उद्योगों तक जो यहाँ पर लौह अयस्क की निकासी है उसके लिए कुशल और पर्यावरण अनुकूल साधन प्रदान करेगी। और इस परियोजना की जो एस्टिमेटेड लागत है यानी कि रावघाट से जगदलपुर के बीच में 140 किलोमीटर लंबी ये जो नई रेल लाइन परियोजना है इसका जो एस्टिमेटेड लागत है वो है 3,500 करोड़ के आसपास। और इसको लेकर दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के बीच में एक बैठक भी हुई है। और इस बैठक में जो सभी की सभी परियोजनाएं हैं मतलब कि जो सभी 4 नई रेल लाइन परियोजनाएं हैं इनकी संभावनाओं और लाभों को स्वीकार किया गया और इन पर तेजी से काम करने का जो आश्वासन है वो भी रेल मंत्री जी ने दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और रेल मंत्रालय इन्हें पूरी तरह से जो प्राथमिकता है वो अब देने वाला है। वहीं दोस्तों ये जो सभी 4 नई रेल लाइन परियोजनाएं हैं इन सभी को लेकर छत्तीसगढ़ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं श्री विष्णुदेव साय जी उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और इसको लेकर जो पूरा
डिटेल स्टेटमेंट है वो भी उन्होंने मीडिया से साझा किया है, वो मैं आपको वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा। उससे पहले दोस्तों ये जो सभी 4 नई रेल लाइनें हैं इनको लेकर एनडीटीवी की तरफ से रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी नई दिल्ली में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात कर राज्य की जो विभिन्न नई रेल परियोजनाएं हैं उन पर गंभीर चर्चा करी है। रेल भवन में हुई बैठक में सीएम साय ने राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो रेल नेटवर्क है उसके विस्तार पर आवश्यक जोर दिया है। उन्होंने इस बैठक के दौरान राज्य के 4 मुख्य रेल परियोजनाएं जिसमें धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन, वहीं इसके अलावा अंबिकापुर बरवाडीह नई रेल लाइन, वहीं इसके अलावा खरसिया नया रायपुर परमलकसा नई रेल लाइन परियोजना एंड सबसे लास्ट रावगढ़ जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना पर काम जल्द से जल्द शुरू करने का जो आग्रह है और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से इन्होंने कर दिया है। अब दोस्तों ये जो सभी की सभी 4 नई रेल लाइन परियोजनाएं हैं इन पर काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसको लेकर माननीय रेल मंत्री जी ने अपने तरफ से जो आश्वासन है उसको दे दिया है और इस पर जल्दी से जल्दी काम शुरू करने का जो निर्देश है वो भी माननीय रेल मंत्री जी ने जारी कर दिया है। बाकी दोस्तों रिसेंटली मैंने 8 नई रेल लाइन परियोजनाओं के बारे में आपसे चर्चा करी थी, जो कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करने वाली है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4 और नई रेल लाइन जो परियोजनाएं हैं इनका बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल चुका है। यानी कि दोस्तों लगातार रेलवे नई नई जगहों पर पहुंचने के लिए जो नई नई रेल परियोजनाएं हैं उन पर गंभीर है और उन पर काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और जहां तक अभी ट्रेनें नहीं पहुंची है, रेल लाइन नहीं पहुंचा है, वहां तक भी ट्रेनें पहुंचाने के लिए रेलवे काफी ज्यादा गंभीरता से अभी काम कर रही है। जैसे कि जो 4 नई रेल लाइन परियोजनाएं हैं इन्हीं को अगर हम ले लें तो यहाँ पर अभी फिलहाल कोई भी रेल कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से जो लाखों करोड़ों लोग हैं उनको काफी ज्यादा जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए। और वो पूरी तरह से अभी निर्भर है बसेस के ऊपर, जो कि यहाँ पर काफी महंगा होता है और समय भी काफी ज्यादा लग जाता है। लेकिन दोस्तों ये 4 नई रेल परियोजनाएं यहाँ पर चालू हो जाने के बाद यहाँ पर जो करोड़ों रेल यात्री हैं छत्तीसगढ़ के अंदर उनको सीधे ही रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से पूरे देश से जुड़ने का जो मौका है वो यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी इन सभी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे नई रेल लाइनें हैं जिन पर रेलवे अभी काफी ज्यादा गंभीर है और जहाँ तक ट्रेनें अभी तक नहीं पहुंची है वहाँ तक भी ट्रेनें पहुँचाने के लिए रेलवे काम कर रही है। एंड इसी कड़ी में जो 4 नई रेल लाइन परियोजनाएं हैं इनकी बड़ी सौगात मिल चुका है छत्तीसगढ़ वासियों को। एंड इसको लेकर छत्तीसगढ़ के जो सीएम है श्री विष्णुदेव साय जी उन्होंने मीडिया से भी पूरा डिटेल में बताया है इन सभी रेल परियोजनाओं के बारे में। तो वो क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया है तो, और ऐसे कंटेंट के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में भी ऐसे जो नई नई रेल परियोजनाएं हैं इनसे रिलेटेड आपको जो अपडेट है, जो वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। बाकी दोस्तों अब आप सुनिए छत्तीसगढ़ के सीएम श्री विष्णुदेव साय जी को, और मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दिल्ली प्रवास में है हमारे साथ हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा भी आए हैं और अभी माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात हुई है। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में रेल का कवर कम है, लेकिन अब बहुत उम्मीद है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर अभी बहुत सार्थक चर्चा हुई है और डीपीआर वगैरह बन रहे हैं। आने वाले समय में कई नए रेल लाइन का निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाला है। उसमें एक तो अंबिकापुर बरवाडीह रेल लाइन है जो 200 किलोमीटर है, जिसका सैंक्शन 1948 में हो गया था, लेकिन अब तक काम नहीं हुआ है। लेकिन ये बहुत आगे बढ़ गया है, अब इसमें काम होगा। एक खरसिया नया रायपुर होते हुए परमलकसा ये नया रेल लाइन परियोजना 277 किलोमीटर का है, इस पर भी डीपीआर वगैरह बन रहा है। और उसी तरह से एक लाइन है रावघाट जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना 140 किलोमीटर का है, इस पर भी डीपीआर वगैरह बन रहा है और आने वाले समय में ये सब काम स्वीकृत होंगे। और एक और रेल लाइन है धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा, ये भी है, तो इस पर भी मतलब डीपीआर वगैरह बन रहा है। तो एक तरह से ये 4 नया रेल लाइन आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है।